कि कैसे हम अपने अंदर अच्छी आदतों को, अच्छी हैबिट्स को बिल्ड कर सकते हैं। बहुत सारी हैबिट्स, आदतें हमारी बॉडी का खुद ब खुद हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल उसी तरह बहुत सारे लोगों को चॉकलेट देख के, बिरयानी की खुशबू से उनको भूख लगने लगती है। दुनिया की सबसे बेहतरीन मोटिवेशन और सबसे आसान तरीका अपने अंदर अच्छी आदतों को बिल्ड करने का, डेवलप करने का, यू हैव टू प्लान। आपको प्लान करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो रिसर्च थी वो 2 वीक्स चली। इसका ड्यूरेशन 2 वीक्स था और मैंने आपको बताया 248 लोग इसमें शामिल थे और इन 248 लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। उसको बताया गया था कि एक्सरसाइज करना कितना हेल्दी है। वी ऑल नो हेल्थ इज वेल्थ। दुनिया की सबसे अजीम दौलत हेल्थ है। फॉर एग्जाम्पल, कि आप कोई काम करना चाह रहे हो, सिर्फ सोच नहीं, आपको प्लान करना होगा। ये काम मैं इस दिन इतने बजे करूंगा। बहुत सारे लोग सारी जिंदगी इस सोच में गुजार देते हैं कि कल से हम अपनी आदतों को चेंज करेंगे, कल से हम अच्छी आदतें बिल्ड करने के लिए काम करेंगे, और इस कल के चक्कर में अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं। वी ऑल नो टुमारो नेवर कम्स। अस्सलामुअलैकुम ऑल, मैं हूं मोहम्मद कासिम राना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। ये टॉपिक लिंक करता है हैबिट से, कि कैसे हम अपने अंदर अच्छी आदतों को, अच्छी हैबिट्स को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। इसके लिए 2001 में ब्रिटेन, 2001 में बर्तानिया में एक रिसर्च हुई। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च है, टोटली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इस रिसर्च का काम था कि लोगों के अंदर एक्सरसाइज की हैबिट्स को डेवलप करना, बिल्ड करना। ये रिसर्च जो बेस्ड हुई वो तकरीबन 248 लोगों पर बेस्ड हुई। 248 लोगों ने इस रिसर्च में हिस्सा लिया। इन 248 लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहले ग्रुप का नाम रखा गया कंट्रोल ग्रुप, दूसरे ग्रुप का नाम रखा गया मोटिवेशन ग्रुप, और तीसरे ग्रुप का नाम रखा गया ग्रुप 3। इस रिसर्च में 248 लोगों ने पार्टिसिपेट करा और इन 248 लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। पहला जो ग्रुप था कंट्रोल ग्रुप, इस ग्रुप का काम यह था कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपनी एक्सरसाइज की रूटीन को ट्रैक करना है, मतलब एक्सरसाइज करी है या नहीं करी। तो दूसरा ग्रुप था मोटिवेशन ग्रुप। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस ग्रुप को भी यही कहा गया कि आपने अपनी एक्सरसाइज की रूटीन को ट्रैक करना है, साथ साथ इनको मोटिवेट रखने के लिए इनके साथ आर्टिकल, वीडियोस, न्यूज़पेपर शेयर किए गए ताकि इनको बताया जा सके एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए कितना फायदेमंद है। वी ऑल नो एक्सरसाइज करके हम आपको बहुत सारी बीमारियां लाइक टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, डायबिटीज, शुगर और बहुत सारी दूसरी बीमारियों से अपने आप को दूर रख सकते हैं। तो इनको ये साथ साथ एक्सरसाइज की रूटीन ट्रैक करने को कहा गया और साथ साथ इनको मोटिवेट रखने के लिए, ताकि इनके अंदर एक्सरसाइज की आदत डेवलप हो सके, इनके साथ ये स्टफ भी शेयर किया गया। जो ग्रुप 3 था, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस ग्रुप को भी ये कहा गया कि आपने अपनी एक्सरसाइज को ट्रैक करना है कि कब आपने एक्सरसाइज करी। इस ग्रुप के साथ भी वो तमाम स्टफ शेयर कर दिया गया जो ग्रुप 2 यानी मोटिवेशन ग्रुप के साथ शेयर किया गया था, लाइक टू मोटिवेट, इनको मोटिवेट रखने के लिए आर्टिकल, वीडियोस, न्यूज, सब चीजें इनके साथ भी शेयर कर दी गई। लेकिन साथ साथ इसके साथ एक और एक्टिविटी की गई कि इससे कहा गया आप हमें बताएं कि किस टाइम आप एक्सरसाइज करेंगे, व्हाट टाइम, और व्हेन, कब एक्सरसाइज करेंगे। ये 2 चीजें। इट मींस इन एडवांस जो ग्रुप 3 था, जिसको ग्रुप 3 के साथ पूछ लिया गया व्हेन एंड व्हाट, कब और कहां एक्सरसाइज करेंगे, ये आज आप हमें बता दें। अब ये रिसर्च 2 वीक्स चली। कैन यू बिलीव कि आप में से कोई बता सकता है कि जब ये 2 हफ्ते बाद एक्टिविटी खत्म हुई तो किस ग्रुप का सबसे अच्छा आउटपुट आया? व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क कि 2 वीक बाद जब ये एक्टिविटी खत्म हुई तो कंट्रोल ग्रुप का सबसे अच्छा आउटपुट था, मोटिवेशन ग्रुप का सबसे अच्छा आउटपुट था, या ग्रुप 3 का सबसे अच्छा आउटपुट था? आपका जो भी व्यू है कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए। जब रिसर्च खत्म हुई तो कंट्रोल ग्रुप और मोटिवेशन ग्रुप का जो आउटपुट रहा वो तकरीबन 35% रहा। जी हाँ, मींस इन दोनों ग्रुप में जो लोगों का आउटपुट रहा एक्सरसाइज की रूटीन को डेवलप करने का, बिल्ड करने का, उस हैबिट को अडॉप्ट करने का, वो ऑलमोस्ट 35% रहा। जबकि लेट मी रिमाइंड यू
ग्रुप 2 का नाम था मोटिवेशन ग्रुप। इस ग्रुप को मोटिवेट रखने के लिए इसके साथ आर्टिकल, वीडियोस, लेक्चर्स शेयर किए गए। उसको बताया गया था कि एक्सरसाइज करना कितना हेल्दी है। वी ऑल नो हेल्थ इज वेल्थ। दुनिया की सबसे अजीम दौलत हेल्थ है। लेकिन इस ग्रुप को मोटिवेशन स्टफ शेयर करने के बाद भी ये आउटपुट ऑलमोस्ट 35% था। और सबसे अच्छा जो आउटपुट दिया वो था ग्रुप 3 ने। इस ग्रुप का जो आउटपुट था वो था ऑलमोस्ट 91%। 91% इस ग्रुप ने आउटपुट दिया। क्यों दिया? ये ग्रुप इन दोनों से आगे क्यों निकल गया? ग्रुप 3 का जो मेन रीजन था आगे निकलने का वो था व्हेन एंड व्हाट। जी हाँ, इस ग्रुप से एडवांस में पूछ लिया गया कि आप कब और कहां एक्सरसाइज करेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब आप प्लान करते हो, दैट इज द बेस्ट वे टू मोटिवेट योरसेल्फ। जी हाँ, दुनिया की सबसे बेहतरीन मोटिवेशन और सबसे आसान तरीका अपने अंदर अच्छी आदतों को बिल्ड करने का, डेवलप करने का, यू हैव टू प्लान। आपको प्लान करना पड़ेगा। एंड दिस रिसर्च टेल्स यू द सेम। ये रिसर्च आपको यही बताती है कि जब 3 ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड कर दिया गया, एक ग्रुप को मोटिवेट रखने के लिए तमाम स्टफ भी शेयर किया गया, लेकिन उसका आउटपुट सेम था जो हमारा कंट्रोल ग्रुप था, जिसको मोटिवेशन नहीं दी गई। लेकिन जो ग्रुप 3 था उसको मोटिवेशन भी दी गई और उससे प्लानिंग पूछी कि कब और कहां एक्सरसाइज करेंगे। उस चीज ने उस ग्रुप को मोटिवेट रखा और 91% उस ग्रुप का आउटपुट रहा। मीन्स ये है कि अपनी पर्सनालिटी में जब आप अच्छी आदतों को बिल्ड करना चाहो, डेवलप करना चाहो, तो मोटिवेशन के साथ साथ यू हैव टू प्लान। आपको प्लान भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई काम करना चाह रहे हो, सिर्फ सोच नहीं, आपको प्लान करना होगा। ये काम मैं इस दिन इतने बजे करूंगा। आप जस्ट राइट इट डाउन। जब आप लिख लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इंटीमेट करता रहेगा, आपको अलर्ट देता रहेगा कि आपने लिखा था, अब आपको उस पर एक्ट करना है। बहुत सारी हैबिट्स, आदतें हमारी बॉडी का बहुत हिस्सा बन जाती है एंड वी नेवर नो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मोबाइल स्टार्ट बजिंग, मोबाइल की बेल बजती है, बहुत सारे लोग एट वंस दे पिक अप द कॉल। उस कॉल को पिक करने की वजह से उनके बहुत सारे काम में डिस्टर्बेंस होती है, बट दे डोंट केयर। बिल्कुल उसी तरह बहुत सारे लोगों को चॉकलेट देखिए, बिरयानी की खुशबू से उनको भूख स्टार्ट कार्विंग, भूख लगने लगती है, भूख की इच्छा डेवलप होती है, बिकॉज दैट बिकम्स देयर हैबिट। जैसे बिरयानी की खुशबू आई, चॉकलेट्स नजर आई, स्टार्ट कार्विंग, भूख लगने लगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे एम्बुलेंस का सायरन, एम्बुलेंस की आवाज आती है, बहुत सारे लोग उस एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए साइड हो जाते हैं। दैट बिकम्स अ हैबिट, वो आदत है, ऑटोमेटिकली वो बिकम द पार्ट ऑफ देयर नेचर, उनकी पर्सनालिटी हिस्सा बन गई। इसी तरह अगर आपने और भी चेंजेस लानी है तो आपको इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन पे जाना पड़ेगा। डबल आई को याद रखना होगा। डबल आई मीन्स इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इंटेंशन। यही रिसर्च बताती है, इंटेंशन। यही रिसर्च बताती है कि आपने अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं होगा, सिर्फ ट्रैक करने से काम नहीं होगा, उसको एडवांस में प्लान करना होगा। एक और आपके साथ जबरदस्त कंटेंट शेयर करता हूं, ये खासतौर पे उन लोगों के लिए जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज लेवल का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स लेवल का हो। रिसर्च बताती है कि जब कोई इलेक्शन लड़ने वाला अपने वोटर से बोलता है कि तुम वोट डालोगे या नहीं, इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कभी भी नहीं होता। व्हाट्स द बेस्ट वे टू डेवलप द इंटरेस्ट इन वोटर? वोटर का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको उससे पूछना होगा कि तुम वोटिंग वाले दिन कितने बजे वोट कास्ट करने जाओगे, किस रूट से वोट डालने जाओगे और अपने साथ किन किन लोगों को वोट कास्ट करने के लिए लेकर जाओगे। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग सारी जिंदगी इस सोच में गुजार देते हैं कि कल से हम अपनी आदतों को चेंज करेंगे, कल से हम अच्छी आदतें बिल्ड करने के लिए काम करेंगे, और इस कल के चक्कर में अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं। वी ऑल नो टुमारो नेवर कम्स। व्हाट्स द बेस्ट वे टू बिल्ड न्यू हैबिट्स, टू डेवलप न्यू हैबिट्स? रिसर्च बताती है कि अगर आप देखना चाहते हैं कब से बेहतरीन वक्त है अपनी हैबिट्स को बिल्ड करने का, वो तो अभी है, नाउ। लेकिन समहाउ कहा जाता है कि मंडे, फर्स्ट वर्किंग डे, आप फर्स्ट वर्किंग डे से अपने अंदर नई हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए स्टार्ट करेंगे, दैट इज वेरी वर्थवाइल, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, एज वी आर डिस्कसिंग इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन मीन्स कि अपने अंदर अच्छी आदतों को बिल्ड करने के लिए मोटिवेशन के साथ साथ आपको प्लानिंग भी करनी है इन एडवांस। दिस इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इस पूरे कंटेंट को अगर हम सम अप करना चाहें तो आपको जब भी कोई नई हैबिट्स को डेवलप करना चाहें तो आपको ये 3 चीजें अपने आप के पास रखनी होगी। इन 3 चीजों का जवाब आपने अपने आप को देना होगा। वो 3 चीजें क्या है?
बिहेवियर, टाइम और डे। इन 3 चीजों के जवाब आपको अपने आप को देने होंगे अगर आप अपने अंदर नई हैबिट्स को डेवलप करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं बिहेवियर, मैं स्टडी करना चाहता हूं, मुझे बुक्स पढ़नी है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा बिहेवियर हो गया रीडिंग करना चाहता हूं। किस टाइम पे करना चाहता हूं, मैंने कहा मैं रीडिंग करूंगा लेट से रोजाना रात 11 बजे। और किस दिन, डेली कह दिया मैंने, वीकली, रोजाना करूंगा, डेली कह दिया। तो ये जो 3 है, बिहेवियर, टाइम, डे, मैंने कहा मैं रीडिंग करूंगा, रोजाना 11 बजे करूंगा, डेली करूंगा, और यहाँ साथ ही बता दूंगा 11 से लेके 30 मिनट के लिए करूंगा, तो ये बता दूंगा 30 मिनट्स। इस तरह मैं अपने आप को इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन में लेके जाऊंगा। दूसरी एग्जांपल दूं, लेट्स से मेरी फैमिली कंप्लेन करती है कि आप टाइम नहीं देते, खासतौर पर मैरिड लोगों के लिए, वो टाइम गुजारना चाहते हैं, तो उनको भी ये देना होगा। क्या आ गया, फैमिली टाइम लिख दिया मैंने, फैमिली टाइम लिखा मैंने कहा कि इस दिन लेट से मैंने कहा 4 बजे, और मैंने कह दिया सैटरडे को। इट मींस कि मैं फैमिली टाइम रखा है मैंने 4 बजे सैटरडे को, लेट से कि उस वक्त कप ऑफ कॉफी, कप ऑफ टी, कोई भी रिफ्रेशमेंट जो आपको पसंद है वो आप करेंगे। दिस इज ऑल्सो द वे टू डेवलप अ गुड हैबिट्स। इस तरह आप करेंगे तो वीकली बेसिस पे कम से कम रोजाना, कम से कम आप फैमिली टाइम आपने फिक्स कर दिया सैटरडे को 4 बजे, आप यहाँ पे दे सकते हैं कि 4 to 5, 4 से 5 मेरा फैमिली टाइम है, इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं मांगता। तीसरे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, नंबर 1 रीडिंग हो गया, नंबर 2 फैमिली टाइम, नंबर 3 एक्सरसाइज। अगर आप अपने अंदर एक्सरसाइज की रूटीन, एक्सरसाइज की हैबिट को बिल्ड करना चाहते हैं, सेम बिहेवियर हो गया, आई वांट टू एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूं, टाइम दे दिया लेट्स से कि रोजाना 9 बजे, और 9 to 10 दे दिया टाइम, और डेली। दिस इज, ये सारी चार्ट्स आपको हेल्प करेगा अपने अंदर अच्छी आदतों को बिल्ड करने के लिए। मेरे दोस्तों, साथियों, 12 सॉल्यूशंस के बाद दुनिया में टू डेवलप अ गुड हैबिट्स, दैट इज नॉट द रॉकेट साइंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यही प्रोसीजर है, यही तरीकेकार है। इसी को इम्प्लीमेंट करके लोगों ने अच्छी आदतों को अपने अंदर बिल्ड करा और बुरी आदतों से, बैड हैबिट से जान छुड़वाई। आप भी, आई एम श्योर, आप सब भी, बहुत सारे लोग अपने अंदर अच्छी आदतों को बिल्ड करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो। फॉर एग्जाम्पल, मंथ ऑफ रमजान आता है, या नमाज की आदतें बिल्ड करना चाहते हैं, या रमजान की अच्छाइयों को आगे लेके जाना चाहते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे लोग उस चीज़ से पीछे हट जाते हैं। क्यों? कि उन्होंने उसको अपने बिहेवियर के अंदर डेवलप नहीं किया, उन्होंने उन चीज़ों को अपने बिहेवियर का हिस्सा नहीं बनाया, उसको बिहेवियर का हिस्सा बनाना। यही तरीका है दुनिया में। आप एलन मस्क की मिसाल ले लें, वॉरेन बफेट की मिसाल ले लें, बिल गेट्स की एग्जाम्पल ले लें, और पाकिस्तान की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी स्पोर्ट्समैन की बात करें, बाबर आजम ले लें, जहांगीर खान की ले लें, ग्रेट हॉकी के जो हमारे सबसे ज़्यादा जिन्होंने गोल मारे, सोहेल अब्बास की मिसाल ले लें। कोई भी एथलीट्स हो, पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, अपनी आदत को बिल्ड करने के लिए उसने इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का फॉर्मूला नुस्खा ही अपनी लाइफ में बिल्ड करा हो। एक दफा आप इसको फॉलो करके देखें, आई एम श्योर इट वर्क्स। अस्सलाम वालेकुम ऑल, मैं हूं मोहम्मद कासिम राना। आई एम श्योर, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में जो भी कमेंट्स है, कमेंट्स जरूर दीजिए। डू ज्वाइन अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, 12 सॉल्यूशन के साथ जुड़े रहिए, और अपना और अपने अजीजों का, अपने आसपास के दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं बहुत जल्द नए कंटेंट के साथ, नए आइडिया के साथ 12 सॉल्यूशन।